प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज जुडिशरी के बारे में एक बहुत गंभीर मुद्दा मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आपको पता चल गया होगा, अभी 2 दिन पहले दिल्ली जो उच्च न्यायालय है, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के घर नोटों का यानी कि नकदी का पहाड़ मिला है, भंडार मिला है। ये सच में बहुत ही दुखद है और शर्मनाक है। इससे बहुत बड़ा गंभीर सवालिया निशान लग रहा है हमारी जुडिशरी के ऊपर, यानी न्यायालय के ऊपर। इतनी बड़ी नकदी का भंडार वहाँ मिलना, इससे देखिए, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं केवल सवाल कर रहा हूँ जो कि जनता कर रही है। 2 दिन से हंगामा मचा हुआ है, लोकसभा में, राज्यसभा में, हर जगह हंगामा मचा है, जनता के बीच में हंगामा मचा है। तो ये बातें अगर जब जनता के बीच में आ गई हैं तो मैं कोई अकेला दोष लगाने वाला कोई नहीं हूँ। यानी और वो भी हुआ भी कैसे है मालूम नहीं पड़ना था। जज साहब तो घर पर नहीं थे, मुख्य न्यायाधीश महोदय घर पर नहीं थे, और इनके घर में अचानक से आग लगी। अब वो कैसे लगी, क्या लगी, उसका नहीं कोई अभी तक जिक्र आया है। घर में आग लगी और परिजन जो थे इनके घर में, उन्होंने फायर ब्रिगेड को तुरंत कॉल किया। फायर ब्रिगेड आई, आग पर काबू पाया गया, और जब वो अंदर घुसे हैं हालात कुछ देखने के लिए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। एक कमरे में नोटों का अंबार था, नोटों का नकदी का पहाड़ था। उसको देख करके हैरान हो गया वो, जितने भी अधिकारी थे हैरान हो गए। और वहाँ से ये तुरंत थ्रू प्रॉपर चैनल वो फ़ोन करते गए। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, और मतलब फायर वालों ने, पुलिस ने अपने कमिश्नर महोदय को फ़ोन किया, कमिश्नर ने मंत्री को फ़ोन किया है। आखिर में मतलब कानून मंत्री तक बात गई। वो बात होते होते यानी ऊपर तक, टॉप तक ये सारी बातें पहुंच गई हैं। लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है, देखिए सारा दिन हंगामा लोकसभा और राज्यसभा में भी रहा है, सब कुछ रहा है, पूरा चारों तरफ शोर शराबा मचा हुआ है। लेकिन उनको जो फिलहाल तक जो सजा दी गई है वो इतनी बड़ी सजा दी गई है कि हम हैरान हैं। यानी उनका तबादला कर दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है इलाहाबाद का, जबकि वो वहीं के कहीं आसपास के रहने वाले हैं। उन्होंने जो प्रैक्टिस शुरू की थी वकालत वगैरह, वो इलाहाबाद से ही की थी, तो उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला कर दिया गया। ये है सज़ा। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ भी कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन क्या ये नकदी किसी और के घर में मिली होती, साधारण व्यक्ति के घर में या किसी विपक्ष के नेता के घर में मिली होती, तो अब तक वो नेता कहाँ होता, इसका अंदाज़ा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक न्यायाधीश के घर में, जबकि नेता के पास नकदी मिलने का कई किस्म के कारण आ जाते हैं, लेकिन एक किसी न्यायाधीश के घर में नकदी मिलने का तो सीधा सा एक ही सवाल आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो पैसे लेके न्याय देते थे, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन न्यायाधीश के घर में इस तरीके से नोटों का भंडार मिलना और क्या वजह हो सकती है। ये तो आम, मतलब कोई भी है, जनता यही, चाहे वो झूठ है या सच है, लेकिन लोग यही कहेंगे कि इसका मतलब जो फैसले होते हैं न्यायालय से वो पैसे दे करके होते हैं क्या, या रिश्वत देकर होते। सवाल तो यही करेगी जनता। अदरवाइज न्यायाधीश के घर में अगर उनका निजी केस था, पर्सनल केस था, अपनी मेहनत का कमाई का था, तो वो कमरे में क्यों होना चाहिए, उसको बैंक में होना चाहिए। जबकि आजकल तो डिजिटल पूरा क्रांति है। तो वो पैसा जिस तरीके से कमरे में मिला है भंडार, उससे देखने में यही लग रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये उनका नाजायज़ था या जायज़ था, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इसका फैसला न्यायालय करेगा या देश की जनता भी लगी हुई है, संसद लगी हुई है। लेकिन इस तरीके से जो नकदी का भंडार मिलता है, उससे तो संदेह तो यही होगा कि ये गलत पैसा है, ये नाजायज़ पैसा है। और नाजायज़ पैसा न्यायाधीश के घर में कहाँ से आएगा? वो कोई व्यापार तो कर नहीं रहे, वो तो न्यायाधीश हैं, तो वो न्याय देते हैं। अब वो न्याय है या अन्याय है वो अलग बात है, लेकिन काम तो उनका न्याय देने का है। तो उनके घर में ये भंडार मिलना नोटों का, ये बहुत एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। अब संसद में बहुत कई किस्म की बातें चल रही हैं कि इनका इम्पीचमेंट होना चाहिए, होगा नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई ख़ास ऐसा बयान आया नहीं है, कोई मजबूत बयान, कोई एक्शन का कुछ आया नहीं है। लेकिन ये सच में हमारी न्याय प्रक्रिया के ऊपर बहुत गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। यानी मुख्य न्यायाधीश महोदय ने, जैसे ही ये खबर उनके पास पहुँची है, यानी मंत्री से जब ये थ्रू प्रॉपर चैनल कानून मंत्री तक गई है, तो उन्होंने मुख्य न्यायाधीश महोदय को फ़ोन किया है। उन्होंने फिर कॉलेजियम की बैठक बुलाई, और बैठक में फिलहाल तक यही आया। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है वो आगे कोई और एक्शन ले रहे होंगे, कोई और कड़ा एक्शन भी प्लान कर रहे होंगे, मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन अभी तक जो एक्शन सामने आया है वो केवल इतना ही आया है कि उनका तबादला कर दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो वो तो मैं समझता हूँ सजा की बजाय इनाम है उनको,
क्योंकि वो वहीं के कहीं आसपास के रहने वाले हैं। तो फिलहाल खैर एक्शन होगा या नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन एक बहुत गंभीर सवाल न्याय प्रक्रिया के ऊपर जरूर आ गया है। गंभीर सवाल खड़ा हो गया है कि क्या न्याय बिकता है हमारे देश में? क्या न्याय बिकता है? क्या न्यायालय इंडिपेंडेंट नहीं है, सुरक्षित नहीं है, या ईमानदार नहीं है? इस किस्म की बातें मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूं। जो बातें चल रही हैं 2 दिन से, जो हालात हो रहे हैं देश में, उसी के ऊपर मैं उन्हीं बातों को दोहरा रहा हूं कि इससे तो यही लग रहा है कि जो कमजोर आदमी होगा और उसके हक में न्याय आना चाहिए कायदे से, उसके हक में नहीं आएगा। अगर ऐसा ही है तो जो चीजें सामने जैसा लग रहा है कि न्याय अगर पैसे से मिलता है तो पैसे से न्याय तो पैसे वाला ही खरीद सकता है। न्याय फिर तो उसी को मिलेगा जिसके पास पैसा है, चाहे उसका अधिकार है न्याय लेने का या नहीं है, बेशक केस उसके खिलाफ क्यों ना हो। तो ये तो एक बहुत बड़ा मतलब एक सवालिया निशान है, गंभीर परंपरा है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर देश में ये हुआ तो फिर न्याय नाम की चीज कहाँ है? वो तो अन्याय हुआ। फिर तो अन्याय को न्याय में बदलना है और उसके लिए कीमत चुकानी है। अगर ऐसा है तो ये सच में गंभीर चिंता का विषय है। बहुत ही मतलब न्यायालय के प्रति ऐसी भावना अगर जनता की बन जाए तो शायद इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता। राजनेताओं के प्रति तो कर हमेशा रहती है और उनके अंदर तो भ्रष्टाचार के मुद्दे लगातार चलते रहते हैं, मगर न्यायालय की तरफ से भी अगर ऐसा कुछ हो जाए, इससे पहले भी देखिए कुछ उदाहरण आपको ध्यान में होगा आपको, जब गोगोई साहब हमारे मुख्य न्यायाधीश थे उस वक्त भी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। महिला शोषण का कोई उनके ऊपर आरोप लगा था और आप देखिए वो, क्योंकि वो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने कमेटी अपने ही नेतृत्व में बनाई, अपनी बेंच के उसके नीचे, और अपने जो खिलाफ आरोप थे उनको खारिज कर दिया। ये देखिए न्याय हमारे देश का। एक मुख्य न्यायाधीश जो कि खुद जिनको कि आरोपी बनाया गया था, उन्होंने खुद ही फैसला कर दिया अपनी अध्यक्षता में बेंच का गठन करके बंद कमरे में अपने अपने जो आरोप खिलाफ थे उनको हटा दिया और उसके बाद में वो कुछ समय के बाद राज्यसभा भी पहुंच गए थे। तो मैं कोई सवालिया निशान लगा नहीं रहा हूं अपनी तरफ से, लेकिन जो हो रहा है सामने वो तो दिखता है। मैं तो ये कहता हूं, ये मांग करता हूं, ऐसा कानून होना चाहिए देश के अंदर कि जो भी संवैधानिक पदों पर हैं, ऊपर संवैधानिक पदों पर, चाहे वो सेनाओं के किसी भी उसके अध्यक्ष हो या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष हो, माननीय किसी उच्च न्यायालय के अध्यक्ष हो, उनको गवर्नमेंट से कोई भी सहूलियत रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलनी चाहिए, बंद होना चाहिए, इनके ऊपर बैन लगना चाहिए ताकि वो खुल करके न्याय दे सके। अब वो उस लालच में आकर के न्याय सही तरीके से नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं सरकारों के फेवर में न्याय आता है जो कि गलत है। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है न्याय प्रक्रिया के ऊपर, क्योंकि हमारे देश की न्याय व्यवस्था को हम तो यही समझते रहे हैं कि सरकारों की तरफ से कोई भी गलत काम कुछ भी होगा तो न्यायालय संभाल लेगा, क्योंकि न्यायालय है वहां। लेकिन न्यायालय में भी अगर ऐसे हुआ तो जनता फिर क्या करेगी? जनता कहाँ जाएगी? न्याय के लिए कहाँ, किसको गुहार लगाएगी? ये बहुत गंभीर सवाल है और इस सवाल का जवाब आना बहुत जरूरी है। कब आएगा नहीं आएगा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस सवाल का जवाब आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे गंभीर सवाल और कुछ हो नहीं सकता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।